नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चिन्हों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एक नंबर जोड़, यानी जोड़ हम कैसे करेंगे। तो प्लस और प्लस का जोड़ करने पे क्या आता है, प्लस आता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्लस और प्लस को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और माइनस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और प्लस और माइनस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा कि जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसी संख्या का आएगा। जैसे कि मानते हैं, जो एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर है कि प्लस और प्लस यानी कि 1 और प्लस 2, यानी एक ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 1 और 2 जुड़ के कितना आ जाएगा, 3। और ये भी किसका आया, प्लस का आया। तो यानी कि ये सही है। अब आगे है माइनस और माइनस को, यानी कि -1 और इसको जोड़ते हैं किसमें, -2 में। तो यहां पर जोड़ेंगे तो -1 और -2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि -1 और -2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, -3। अब आगे है प्लस और माइनस, यानी प्लस और माइनस को कैसे जोड़ेंगे। तो प्लस का 1 है और माइनस का कितना है, 2। ठीक है। तो प्लस का 1 और माइनस के जो 2 हैं उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा कि ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। तो 1 लिखेंगे पहले, और ये प्लस और ये माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो प्लस और माइनस गुणा होके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाता है। और यहां पर कितना बचेगा फिर, 2। तो यहां से हमें चिन्ह तो किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है उसका आएगा। तो यहां पर बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दिया। और अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा दो, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे हमें ये करना है। अब आगे है 2 नंबर संक्रिया है, वो है घटाओ की। तो बाकी हम कैसे करेंगे कि प्लस और प्लस को, यानी प्लस की संख्या में से हम प्लस की संख्या को कैसे घटाते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 है और इसमें से हम क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, यानी 1 भी प्लस का है और ये 2 भी प्लस का है। तो 1 में से हम 2 घटाते हैं तो क्या आएगा, तो यहां से हम क्या करेंगे, जो पहले ब्रैकेट के पहले जो चिन्ह है, यानी ब्रैकेट के पहले जो चिन्ह है वो है माइनस का। तो माइनस का चिन्ह अगर ब्रैकेट के पहले है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्हों को चेंज कर दिया जाता है, यानी जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी ये दोनों कंबाइंड होके ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहां से कि देखो यहां पर 1, ठीक है, यहां पर माइनस हो गया और यहां पर है प्लस का 2। ठीक है। अब यहां पर ये बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये अंदर के चिन्ह को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहां से ये प्लस कंबाइंड होके इस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से 1 माइनस से 2 आएगा, जो मैंने ये पहले लिखा है। अब यहां से ये सेम टू सेम ये आ गया, यानी कि 2 में से 1 घटाओ तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। और यहां पर चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसी का आएगा। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, -1। अब आगे है माइनस और माइनस, यानी कि नेगेटिव में से नेगेटिव घटाएंगे तो क्या आएगा, तो -1 है और इसमें से घटाना है हमें क्या, माइनस के 2 घटाने। तो मैंने पहले ये बताया था कि माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर के चिन्ह को क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। तो माइनस बाहर है और ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, माइनस है। तो ये दोनों कंबाइंड होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि -1 और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ से अलग अलग चिन्ह है ना, ये प्लस और माइनस, यानी कि आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जहां पर अलग अलग चिन्ह हो तो वहां पर क्या होगा, घटाया जाएगा। तो 2 में से 1 घटा दो, 1 बच गया। और चिन्ह यहाँ पर किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आएगा। तो संख्या कौन सी बड़ी है, 2, तो 2 का प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहां से कि प्लस की संख्या 1 है और आगे है माइनस, और आगे है माइनस की संख्या, यानी कि माइनस के मान लो 2 है। ठीक है। अब इसको हम कैसे सरल करेंगे, तो पहले लिखेंगे 1। अब सेम टू सेम वैसे ही करना है, माइनस बाहर है माइनस अंदर है, तो ये दोनों कंबाइंड होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो 2 क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो गए। क्यों, अगर समान चिन्ह हो वहां पर तो क्या होता है, प्लस यानी जुड़ता है। और अगर अलग अलग चिन्ह हो, यानी कि अगर जहां पर प्लस प्लस हो वहां पर क्या हो जाएगा,
संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और अगर प्लस माइनस हो यानी अलग अलग चिन्ह हो तो वहां पर क्या हो जाता है, घटाव यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और उसमें चिन्ह जो आगे आता है वो कौन सी संख्या का आता है, जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों प्लस प्लस के हैं, प्लस का 1 है और प्लस का 2 है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। आगे इसी संख्या में ये है कि माइनस का 1 मान लेते हैं और आगे है ये माइनस और आगे है प्लस की संख्या। तो प्लस की संख्या को क्या मान लेते हैं, 2। तो यहां पर -1 और ये है माइनस का और यहां पर है प्लस, तो यहां पर प्लस है। तो ये दोनों कंबाइंड होके क्या हो जाएंगे, यानी कि ब्रैकेट के बाहर का माइनस है वो अंदर का चिन्ह क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये प्लस का चिन्ह है तो इसको चेंज करके किस में कर देगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस के क्या हो जाएंगे, 2। तो ये माइनस का 1 है ये, और ये कितने, माइनस का 2। तो मैंने ये बताया था कि अगर समान चिन्ह हो तो वहां पर संख्याएं क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये 2 और 1 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे यानी कि 3 हो जाएंगे। और चिन्ह क्या आ जाएगा, जो समान चिन्ह है वो पहले चिन्ह दे रखा है वही चिन्ह क्या आ जाएगा, आगे रिजल्ट में आ जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे जुड़ के, -3 हो जाएंगी। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर समान चिन्ह हो और उनको हम क्या करते हैं, संक्रिया, कोई भी संक्रिया लगाते हैं, समान चिन्ह में संक्रिया लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और अगर अलग अलग जो चिन्ह है उनमें हम संक्रिया लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि जो समान चिन्ह है यानी प्लस प्लस है तो आगे क्या आएगा, प्लस आएगा। जो माइनस माइनस है तो आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर प्लस माइनस है यानी अलग अलग चिन्ह है तो संख्याएं क्या होंगी, एक दूसरे में से घटा दो, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो और आगे चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आएगा। जैसे कि ये है, यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है, माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह है, तो यहां से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, यानी 2 में से 1 घटा दिया तो 1 बचेगा। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह कौन सी संख्या का है, बड़ी संख्या का है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर है माइनस के 5 और प्लस के हैं 4, तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है, माइनस का है 5 और प्लस का है 4, तो अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में से 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस के 5 का। क्यों, माइनस के 5 है, वो 5 जो संख्या है वो क्या है, 4 से बड़ी है, तो बड़ी संख्या का क्या होता है, यहाँ पर चिन्ह आ जाता है। तो -5 का ये चिन्ह माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा। अभी अगली संक्रिया है गुणा और भाग की। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस और माइनस जो प्लस है उसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस और माइनस आएगा। इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि जहां पर अगर हम समान संख्याओं का यानी समान चिन्ह की संख्याओं का गुणा करते हैं तो वहां पर तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और अलग अलग चिन्ह की संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे कि 5 और 4 है, यानी कि ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 4 है, दोनों प्लस प्लस की संख्या है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम गुणा करते हैं, दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह का गुणा करेंगे तो 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और प्लस प्लस के दोनों समान चिन्ह है तो यहाँ पर चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ऐसे ही हम अगर 5 माइनस का हो और माइनस का ही कितना हो, 4, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। और माइनस गुणा होके क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि समान चिन्ह जहां पर हो और उन संख्याओं का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, चिन्ह प्लस का आएगा। और अलग अलग संख्या जैसे कि मान लो कि -5 और इसका हम गुणा करेंगे किसके साथ, प्लस के 4 के साथ, तो गुणा करेंगे तो कैसे, यानी कि 5 और 4 का गुणा कर दिया, कितना आएगा, 20 आएगा। और माइनस और प्लस यानी अलग अलग चिन्ह है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, -20 आएगा। जैसे कि ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 मान लेते हैं, और जो प्लस का 4 है इसको माइनस का 4 कर लेते हैं। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो फिर वापिस से वही चीज कि प्लस और माइनस यानी अलग अलग चीज, ये अलग अलग चिन्ह है, तो इन अलग अलग चिन्हों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। और आगे संख्याओं का गुणा कर दो, 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और सेम टू सेम यही कंडीशन किसमें लागू होती है, भाग संक्रिया में लागू होती है। प्लस और प्लस का भाग देने पे क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस और माइनस का भाग देने पर प्लस आएगा। और अलग अलग चिन्ह है तो वहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर माइनस के
6 है और उसमें क्या किसका भाग देना है, माइनस के 2 का भाग देना है। तो क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर दोनों प्लस के हैं यानी कि 6 प्लस का है और 2 भी किसका है, प्लस का है, तो यहां से 2 और 6 कैंसिल होके कितना आ जाएगा, प्लस का ही 3 आएगा। यानी कि माइनस के यानी दोनों चिन्ह समान है तो भी प्लस का आएगा, यानी प्लस प्लस है तो भी प्लस और माइनस माइनस है तो भी प्लस ही आएगा। और यहाँ पर आगे जो तीसरी संक्रिया है कि प्लस और भाग देना है किसका, माइनस का, यानी कि प्लस के 6 हैं और माइनस के 2 का भाग देना है, तो क्या आएगा, यानी यहाँ पर प्लस के 6 और ये माइनस के 2 अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्ह होने पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिख देंगे और इस 2 का इससे 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। सेम टू सेम ऐसे ही अगली संक्रिया यानी माइनस के 6 उसमें भाग देना है प्लस के 2 का। तो यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, यानी माइनस का 6 है और प्लस का क्या है, 2 है। तो यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का और 2 से ये 3 6 कैंसिल होके तो कितना आ जाएगा, 3। यानी इसमें समझने की बात यही है कि अगर समान चिन्ह हो तो वहां पर तो आएगा प्लस आएगा और अलग अलग चिन्ह हो तो वहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। सेम टू सेम गुणा और भाग की दोनों की संक्रियाएं समान हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो हम खत्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्लस की जो संक्रिया है यानी कि जोड़ की जो संक्रिया है उसमें क्या करेंगे, जो प्लस प्लस की संख्या है उनको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और माइनस माइनस की संक्रिया जोड़ते हैं तो उसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। और प्लस और माइनस और प्लस की संक्रिया को हम कैसे करेंगे कि अलग अलग चिन्ह होने पर क्या आएगा, वहां पर जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आएगा। आगे माइनस में हमें ध्यान रखना है कि माइनस का जो अगली संख्या है यानी कि 4 में से हम प्लस के 5 घटाते हैं तो जो माइनस की जो अगली संख्या है उसका चिन्ह क्या हो जाता है, इस माइनस के साथ कंबाइंड हो जाता है। यानी कि ये ब्रैकेट का अंदर का चिन्ह क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यानी इनका गुणा होता है, ये माइनस और प्लस का गुणा होके क्या हो जाता है, माइनस और प्लस का गुणा होके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये दोनों कंबाइंड होके क्या हो जाएंगे, 4 माइनस से 5 हो जाएगा। सेम टू सेम वही प्रक्रिया वापिस से जोड़ वाली प्रक्रिया अपनानी है, यानी कि बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा माइनस और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, यानी 5 में से 4 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। अभी हम कुछ उदाहरण लेके ये समझते हैं कि पहला उदाहरण है हमारा कि 5 प्लस का दिया है और आगे है प्लस और माइनस का कितना है, 4 है। तो इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो पहले 5 है वो प्लस का 5 लिखेंगे। तो आगे है प्लस और माइनस, यानी कि प्लस और माइनस है, इन दोनों को क्या करना है, कंबाइंड करना है। तो कंबाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, प्लस और माइनस कंबाइंड होके क्या हो जाएगा, माइनस होगा और आगे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस और इस माइनस का क्या है, गुणा है। तो गुणा है तो प्लस और माइनस का गुणा होके क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से अब 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ऐसे करो या फिर दूसरे तरीके से करो, यानी कि प्लस का क्या है 5 और माइनस का क्या है 4 है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है। तो अलग अलग चिन्ह होंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि घटाव होगा। तो 5 में से 4 घटा दो तो कितना आएगा, 1 आएगा। और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लिख दो, यानी कि जो बड़ी संख्या 5 है और उसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आगे है -3 और माइनस के 2 और इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है। तो अब पहले तो हमें चिन्ह देखना है कि दोनों के आगे कौन से चिन्ह लगे हुए हैं। तो दोनों के आगे माइनस माइनस के चिन्ह लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जहां पर समान चिन्ह हो और उनका गुणा करना हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और अगली संख्या जो चिन्ह के आगे जो संख्या दे रखी है उनका गुणा कर दो। 3 और 2 का गुणा करने पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है माइनस का 8 और भाग में यानी बट्टा में संख्या कितनी दे रखी है, प्लस का 4 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें अलग अलग चिन्ह दे रखा है, यानी ये 4 है वो प्लस का है और 8 है वो किसका है, माइनस का है। तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। यहां आगे हमें दे रखा है ब्रैकेट में -3 और आगे भी ब्रैकेट में कितना है, माइनस के 3 दे रखा है। और इनको हमें क्या करना है, घटाना है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जहां पर माइनस दे रखा हो वहां पर क्या करेंगे,
कि माइनस जो बाहर है ब्रैकेट के वो अंदर के माइनस यानी अंदर के जो चिन्हों को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो अंदर क्या है, माइनस है, तो इसको चेंज करके यानी ये दोनों कंबाइंड होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे -3 और ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो -3 और +3 यानी कि इस 3 में से ये 3 घटाएंगे, क्यों, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे। तो 3 में से 3 घटा दो, कितने, 0। और चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है, तो बड़ी इनमें से कोई नहीं है यानी कि दोनों बराबर हैं, तो 0 क्या के कोई चिन्ह लगता नहीं, यानी कि 0 तो 0 होती है, ना माइनस और ना प्लस की। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, -4 और भाग देंगे कितने का, 2 का। तो यहां पर लिखेंगे -4 और भाग कितने का देना है, 2 का, यानी +2 का। तो सेम टू सेम यही कंडीशन इसमें लागू होगी, यानी कि माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह होने पे क्या करेंगे, हम माइनस लिखेंगे और इन संख्याओं को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर कितना आएगा, -2 आ जाएगा। आगे है -5 और प्लस में है कितने, 2। तो -5 है और प्लस का है 2। तो यहां पर दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहली संक्रिया में ये बताया था कि जहां पर अलग अलग चिन्ह हो और उन संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगी, जो संख्या की इसकी घट जाएगी। यानी कि जहां पर ये अलग अलग चिन्ह है, -5 और +2 अलग अलग चिन्ह होने पे क्या होता है, घटाया जाता है। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और यहां पर चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। तो 5 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो यहां पर क्या आएगा, -3 आ जाएगा। ऐसे हम जोड़ बाकी गुणा भाग है वो क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।